गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 6 का एक चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट कर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फूड के बारे में स्टडी की। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फूड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन की नॉलेज कर ली है। हम लोग आज कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में स्टडी करते हैं। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द फूड्स, देखिए फूड्स के तो बहुत सारे नेम है जो, बट इसके जो टाइप है, जो इसका कंपोनेंट है, वो मेनली कोई भी फूड हो, इन्हीं 6 में से एक कोई ना कोई, या 2 या 3 या सभी जो भी होते हैं वो फूड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और डाइटरी फाइबर्स। रफेज या इसी को डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। फर्स्ट को अगर हम क्लासीफाई करें कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सुगर्स एंड स्टार्च के फॉर्मेट में। फर्स्ट वन इज द शुगर एंड सेकेंड वन इज द स्टार्च। शुगर क्या है? शुगर है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट बट स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सुक्रोज है, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। देखिए सुक्रोज क्या है? जो शुगर हम लोग घर में यूज करते हैं, जो शुगर आप टी में डालते हैं, उस शुगर को बोलते हैं सुक्रोज शुगर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चीनी। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो जो आप लोग चीनी, या हम लोग चीनी जो है टी, कॉफी या किसी चीज को मीठा करने में डालते हैं, उसको बोलते हैं सुक्रोज। नेक्स्ट आपका आता है लैक्टोज। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? लैक्टोज होती है मिल्क शुगर। ये मिल्क में जो शुगर पाई जाती है, मिल्क जो मीठा लगता है, वो लगता है लैक्टोज की वजह से। ठीक, नेक्स्ट वन इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर है, या आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जिस शुगर का फॉर्मेशन होता है वो होती है ग्लूकोज। आफ्टर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट फॉर्म ग्लूकोज। ग्लाइकोजन ये क्या है? ये ह्यूमन बीइंग में स्टोरेज शुगर है। ह्यूमन बीइंग में स्टोरेज शुगर इन द ह्यूमन बीइंग। इसका स्टोरेज कहां होता है? इसका स्टोरेज होता है लिवर में। इसका स्टोरेज कहां पर होता है? इसका स्टोरेज होता है लिवर में। ठीक है, और इसी तरह से एक शुगर आती है, एक आता है आपका जो ये स्टार्च है। अब ये स्टार्च कहां बनेगा? स्टार्च का अगर हम एग्जांपल देखें, स्टार्च का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमें पता चलेगा कि स्टार्च के लिए, जैसे आपकी प्लांट्स की सेल वॉल है, प्लांट्स की सेल वॉल जो है ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है स्टार्च से। तो मतलब इसको, इसका डाइजेशन करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, या इसका डाइजेशन जल्दी से नहीं होता है। या अगर हम आपसे बात करें, जैसे पोटैटो है, पोटैटो, व्हीट, इन सब में जो शुगर होती है वो स्टार्च के फॉर्मेट में शुगर होती है। दैट मीन्स कि प्लांट में जो कंपोनेंट शुगर है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, वो इसी स्टार्च के फॉर्मेट में उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास 2 टाइप हो गया, शुगर एंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। फैट्स आर द 2 टाइप, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट। देखिए अनसैचुरेटेड फैट जो है ये प्रेजेंट होता है बटर एंड घी में। सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन अ बटर एंड द घी, एंड अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन द वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल क्या है? जो घर में हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, या जो भी आप तिल तेल यूज करते हैं, अलसी का तेल यूज करते हैं, तो इन सबको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल। इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। देखिए ये हमारी बॉडी के लिए कम हार्मफुल होता है, ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। इट इज़ द मोर हार्मफुल, इट इज़ द लेस हार्मफुल। ओके, आइए कुछ डिफरेंसेस देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में। दे टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट। ये जो सैचुरेटेड फैट है ये ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेशन में। दे टेक लेस टाइम टू डाइजेस्ट, इसे डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगता है। दिस आर द नॉर्मली सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। आप देखिए बटर और घी नॉर्मली जो है वो सॉलिड होता है एट द रूम टेम्परेचर। दिस आर द नॉर्मली लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो ये डिफरेंसेस हो गए। तो दैट मीन्स हमें ये कम अमाउंट में यूज करना चाहिए, ये ज़्यादा अमाउंट में यूज करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई हार्ड वर्किंग पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि कोई रेस्टलिंग करता है, या साइकिलिंग करता है, या फिजिकल वर्क करता है, या जैसे किसान है, फार्मर है,
कि जो तो वो अगर वो बटर और घी ज़्यादा अमाउंट में भी यूज करेगा तो उसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो फिजिकल वर्क ना करता हो, दिन भर एसी में रहता हो, दिन भर कूलर में रहता हो, ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करता हो, उसकी स्वेटिंग ना होती हो, वो अगर ज़्यादा बटर और घी यूज करेगा तो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, जो कि हार्ट डिजीज़ को काज करेगा। आप देखते होंगे जो फार्मर हैं या जो हार्ड वर्कर हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता है, उनको हार्ट डिजीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा स्वेटिंग होती है और वो हार्ड वर्क करते हैं, तो इसका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। तो ये तब डाइजेस्ट होगा जब हम फिजिकल वर्क करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल इज अ केमिकल मेड इन द लिवर, ये लिवर में बनता है। ये जो हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फूड है, इसी से फैट है, इसी से लिवर में बनेगा और प्रेजेंट कहाँ होगा? फाउंड इन द ब्लड, फाउंड इन द ब्लड। एबेंडेंस ऑफ द फैट रिच फूड, अगर फैट रिच फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो प्रॉम्प्ट टू हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज का कारण बनता है। ज़्यादा अमाउंट में फैटी फूड यूज करने से ये क्या होता है? हार्ट डिजीज काज करता है। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये ब्लड में रहता है तो करता क्या है? जैसे ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये मान लीजिए हमारी ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये क्या करता है? धीरे 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 करके इसकी चारों तरफ, ऐसे ब्लड वेसल के चारों तरफ ये इसमें अटैच होने लगता है, इस पर एक लेयर जैसी बना लेता है। और ये क्या करता है कि अभी आप देखते होंगे तो जो यहाँ पर वेन्स होती है, देखो हाथ ऐसे चलाओ तो ये मुड़ जाती है, तो ब्लड वेसल्स जहाँ पर है वो फोल्डेबल है, ठीक है। तो ये करता क्या है कि इस ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब ये हार्ड कर देता है, इसमें फोल्ड नहीं होता, और इसका जो रास्ता होता है वो भी सकरा हो जाता है। इसका रास्ता जो पाइप है वो सकरी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है और इससे हार्ट डिजीज होती है। चूंकि हार्ट पर लोड बढ़ने लगता है, हार्ट पर ओवरलोड होने की वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन्स। थर्ड फूड कंपोनेंट इज द प्रोटीन्स। देखिए हमारी जो बॉडी है ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, और जो ये सेल्स हैं ये मेनली प्रोटीन से बनी हुई होती है, प्रोटीन को हम बोलते हैं बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब फूड की रिक्वायरमेंट हमें ग्रोथ के लिए चाहिए होगा, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा। अगर हमें मसल्स बनानी है तो उसके लिए प्रोटीनेशियस फूड चाहिए होगा। बॉडी में अगर मान लीजिए कहीं पे घाव हो गया, उसमें जो अलग से सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब फंक्शन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। और प्रोटीन हमें फिर मिलेगा कहाँ से? देखिए प्रोटीन मेनली मिलता है फिश से, चिकन से, मटन से, एग से, मिल्क से, और आपका सीरियल्स में जितनी पल्सेस हैं वो सब प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन इफिशिएंट होती हैं। व्हीट है आपका, इससे आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो जो सोयाबीन है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसको बोलते हैं वेजिटेबल मीट, ठीक है। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वेजिटेरियन में। मतलब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा फूड जो प्रोटीन है वो मिलेगा हमें सोयाबीन से, ठीक है। हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से कुछ अमीनो एसिड्स हम बाहर से लेते हैं और कुछ अमीनो एसिड उन्हीं अमीनो एसिड से हमारी बॉडी में डेराइव्ड हो जाता है। तो ये हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये 3 टॉपिक समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।